पावर में आया है तब से पूरी दुनिया की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है, क्योंकि जहां एक तरफ बहुत सारे देश इसको अपने फायदे के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे देश ऐसे भी हैं कि जो तालिबान को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ जाने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों का इस पर क्या रिएक्शन है, यानी कौन से मुस्लिम देश आने वाले दिनों में तालिबान को सपोर्ट करेंगे और कौन कौन से देश तालिबान की मुखालिफत करेंगे। तो दोस्तों, तालिबान को सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का है। पाकिस्तान दुनिया का वो देश है कि जो बिल्कुल खुले तौर पर तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि तालिबान का पाकिस्तान ही दूसरा घर है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से लगातार चलने वाली तालिबान की वो जंग कि जो उसने अमेरिका के खिलाफ लड़ी है, उसमें अगर तालिबान की सबसे ज्यादा मदद किसी देश ने की थी तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान था। यही वजह है कि तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मिठाइयाँ भी बांटी गई थीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी इमरान खान ने भी तालिबान के हक में उस वक्त ट्वीट किया कि जब तालिबान काबुल पर कब्जा करने में कामयाब हो चुका था, जिस ट्वीट में इमरान खान ने लिखा था कि अब अफगान लोगों ने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। फिलहाल दोस्तों, तालिबान को खुले तौर पर सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम कतर का है, क्योंकि दोस्तों कतर तो एक ऐसा देश है कि जिसको तालिबान के बड़े बड़े नेताओं का घर भी माना जाता है। और याद रहे, कतर की राजधानी यानी दोहा शहर में ही तालिबान का वो हेड क्वार्टर भी मौजूद है कि जिसकी मदद से वो दुनिया के दूसरे देशों से संपर्क करता है। अमेरिका और तालिबान के बीच में भी जो एग्रीमेंट हुआ था वो इसी शहर यानी दोहा में ही हुआ था, और ये सिर्फ और सिर्फ कतर की मदद से ही हो पाया था। इसके अलावा भी तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स को अक्सर दोहा शहर में देखा जाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें ईरान के बारे में तो आपको बताते चलें कि ईरान के राष्ट्रपति यानी इब्राहिम रईसी ने भी अफगानिस्तान की नई सरकार यानी तालिबान का स्वागत किया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फौज की शिकस्त और उसकी वापसी को अफगानिस्तान में शांति के तौर पर देखना चाहिए, यानी अब आने वाली सरकार जल्द से जल्द अफगानिस्तान में शांति बनाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईरान भी एक पड़ोसी और बरादर देश होने के नाते अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए तालिबान की मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जब पिछली बार अफगानिस्तान में तालिबान ने राज किया था तो उस वक्त ईरान और तालिबान की दुश्मनी बहुत मशहूर थी, यानी ये दोनों आपस में बहुत कट्टर दुश्मन बन गए थे। यही वजह है कि इस बार ईरान भले ही तालिबान के सामने दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहा है, मगर अपने कदमों को फूंक फूंक कर रख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की के बारे में। जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के निकलने का ऐलान हुआ, वैसे ही तुर्की ने भी ये ऐलान कर दिया था कि वो काबुल में मौजूद उस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी खुद संभालेगा कि जिसकी वो पिछले कई सालों से संभालता आ रहा है। हालांकि तुर्की के इस फैसले पर तालिबान ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई थी। न सिर्फ नाराजगी बल्कि तुर्की को कई बार धमकी भी दे दी थी, और उसने कहा था कि अगर तुर्की अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता है तो हम बिल्कुल भी तुर्की से लड़ने में झिझक महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, तालिबान का तुर्की के खिलाफ ये खतरनाक रवैया इस वजह से भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुर्की नेटो का एक मेंबर है। अगर आप में से कोई नहीं जानता है कि नेटो क्या है तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें अमेरिका के साथ साथ ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, और उसमें तुर्की भी शामिल है। तालिबान का ये मानना है कि अब अमेरिका के जाने के बाद हम अफगानिस्तान में किसी भी बाहरी शक्ति को रहने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि काबुल के इस एयरपोर्ट को कौन कंट्रोल करेगा। फिलहाल दोस्तों, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आने वाले दिनों में तुर्की और तालिबान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान में बहुत पक्की दोस्ती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिश्ते तुर्की से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान तुर्की और तालिबान की दोस्ती कराने की बहुत कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जुबानी जंग होने के बावजूद भी तुर्की और तालिबान की तरफ से दोनों के लिए कुछ पॉजिटिव बयान भी देखने को मिले थे, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को अपना मजहबी भाई बताया था। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब और यूएई के बारे में। ये दोनों ही देश ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक अफगानिस्तान के मामले में पूरी तरह से खामोशी बनाए रखी है, यानी ना तो इन लोगों ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और ना ही तालिबान को सपोर्ट किया है। यानी इन दोनों देशों ने अफगानिस्तान में होने वाले सारे मामले पे अपनी नजर बनाए रखी है। आने वाले दिनों में हालात जैसे भी होंगे उसी हिसाब से ही ये दोनों देश अपनी साइड को तय करेंगे। दोस्तों, इन तमाम मुस्लिम देशों के अलावा दुनिया के कुछ ऐसे गैर मुस्लिम देश भी हैं कि जो खुले तौर पर
طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نام اس چین کا ہے کہ جس کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ چین کے ساتھ ساتھ طالبان کو روس نے بھی سپورٹ کیا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں نے نہ صرف طالبان کو سپورٹ کیا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ طالبان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوکے دنیا کا وہ پہلا دیش ہے کہ جس نے کھلے طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں طالبان کی سرکار کو قبول نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے آنے والے دنوں میں یورپ کی اور بھی بہت ساری کنٹریز یوکے کی طرح ہی طالبان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے حالات کیسے رہتے ہیں۔